हाँ जी नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस चैनल प्रिंस एनसीईआरटी दीक्षा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राफीय विधि से हल करें समीकरण 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हल। कह रहा इतना समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण ये है, सेकंड समीकरण ये है। तो लिखेंगे 2x + y - 6 = 0। ये फर्स्ट समीकरण है, हो गया। अब देखिए 4x - 2y - 4 = 0। ये सेकंड समीकरण है। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखिए क्या है, 2x + y - 6 = 0। अब इसमें से x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकलेगा, ये -6 है तो इधर जाएगा तो प्लस y है तो इधर जाएगा तो -y। x = 6 - y/2 हो गया। अब देखिए इसके फर्स्ट समीकरण के लिए सारणी यहाँ बनाता हूँ। तैयार हो गया। ये x और y है। y के यदि मान 0 रखते हैं तो 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा और 2 से 6 कटेगा 3 मतलब में। तो y का मान 0 धरा, x का मान 3 आएगा। अब y का मान 2 धरेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 2 से 2 दूनी 4 कट गया। अब y के मान लेंगे 4, तो यहाँ 4 घटेगा 6 में से तो 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 मतलब में आ गया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए सामने। अब यहाँ देखिएगा समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तब -y खाली बचेगा, -2 बचेगा बराबर 0। यदि 2 से 0 हम भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ -y - 2 = 0। ये हो गया समीकरण। अब देखिए यहाँ भी x के मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2x बराबर ये -2 है, इधर जाएगा तो प्लस में, -y है तो प्लस में, x बराबर हो जाएगा 2 + y/2 हो गया। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे। सारणी बनकर तैयार हो गया। यदि y के मान रखते हैं 0 तो होगा 2 + 0 तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 मतलब में हो गया x का मान। अब धरते हैं y का मान -2, तो 2 में से -2 घटेगा तो कितना होगा, 0। 2 से भागा देंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ रखते हैं y का मान 4, तो जो 4 और 2 कितना होगा, 6, 2 से कटेगा 3 मतलब में हो गया। अब देखिए यहाँ चलेंगे। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसी तरह एग्ज़ाम में भी बनाना पड़ेगा, जिससे आपको 5 नंबर वेरीफाई होगा। यहाँ देखिए पहले ये y अक्ष हो गया, यहाँ हो गया x अक्ष हो गया। ये x अक्ष धनात्मक में, x माइनस में तो डॉट हो जाता है। यहाँ प्लस हो गया y, माइनस यहाँ y हो गया डैश हो गया। अब देखिए यहाँ बराबर दूरी पर मान रखेंगे। जैसे इतना दूरी पर लेता हूँ तो सभी में इतना ही दूरी पर रहना चाहिए। इसमें लेते हैं 2 3, अब यहाँ मान धर देंगे 2 3 4 5। अब देखिए इधर तो माइनस में होता तो -1 -2 -3, ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु। अब देखिए इतना भी दूरी पर लेंगे, इसको 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इतना दूरी पर इसको भी लेंगे, माइनस में हो जाएगा सब, -2 -1 हो गया। अब देखिए फर्स्ट समीकरण में x का मान क्या है, 3 और y का मान 0। x का मान 3 हो गया, y का मान 0 हो गया। अब देखिए सेकंड में क्या है, y का भी मान 2 है और x का मान भी 2 है, तो ले लेंगे यहाँ x का मान और y का मान, यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा, बिंदु हो गया, इसको भी घेर देंगे। अब y का मान 4,
तो यहाँ x का मान होगा 1 और y का मान क्या हो जाएगा 4। हो गया। तो इसको आप मिला देंगे। मिल गया। ये फर्स्ट समीकरण का बन गया। अब सेकंड समीकरण में देखिएगा, यहाँ x का मान 1 है, y का मान 0 है। हो गया। x का मान 1, y का मान 0। अब क्या है, x का मान 0, y का मान -2। तो देखिए -2 हो गया और ये y, x का मान 0 है और y का मान -2 हो। अब देखिएगा यहाँ x का मान 3 है, y का मान 4 है। तो देखिए x का मान 3 है और y का मान 4 है। तो यहाँ से सीधे जाएगा यहाँ, यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ मिल जाएगी। देखिए इसका सामने मिल गया ना। अब देखिए यहाँ से सामने आपको ये रेखा पता चल रहा है, यहाँ से घिर देंगे, यही आपका ग्राफ बन गया। और जहाँ कटान बिंदु है वहीं x और y का मान हो जाएगा। जैसे कटान बिंदु है, x का मान 2 है और y का मान भी 2 है, सामना सामने। तो लिखेंगे अतः x y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 2। आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग को वीडियो यह समझ में आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।